कीर्ति, हे कीर्ति। हाँ दीदी, कमरे में ही हूँ, अंदर ही आ जाओ। मैं तो ये सोच रही कि अर्जुन यही है। आओ दीदी बैठो। अर्जुन तो ड्यूटी गया है। वो तो इनसे भी आ गए। वो नहीं चाहता मैं तुमसे बात भी करूं। दीदी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ना बैठ जा, चाय तो मैं पी के आई हूँ। तू तो वैसे ही परेशान रहे, मैं तो तेरे से बात करने आई थी। बताओ दीदी, क्या बात करनी थी? पहले तो ये मेरे साथ करते थे ऐसा, अब ये तेरे साथ करते हैं। आप ठीक कह रही हो दीदी। भाई साहब तो आपकी सारी बात सुने, अर्जुन तो मेरी एक भी नहीं सुनता। पहले कहाँ सुनता था तेरा भाई साहब, पहले तो अपने माँ बाप का ही गुण गाता था। फिर मैं किसी भगत के पास ले गई उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया है। दीदी मुझे भी उस भगत का पता बता दो, मैं भी अपना काम करा लूं। हाँ वो तो ठीक है, मैं तुझे पता बता दूंगी, तू किसी दिन चली जाना। मैं तो रमेश के साथ कल ही चली जाऊंगी। अरे इन्हें तो ऐसे पागल कर दूंगी कि ये सब मेरी मेरी सुनेंगे, और फिर मैं रमेश के साथ खुल के आशिकी लड़ाऊंगी। किस सोच में पड़ गई? कुछ ना दीदी, मैं तो सोच रही थी आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। कोई बात ना है, हम दोनों एक दूसरे के काम तो आए। अब मैं चलूं, कभी अर्जुन ना आ जाए, हम दोनों को देख के ना चिढ़ जाए वो। ठीक है दीदी। ज्योति, ज्योति कैसी है तू? ज्योति मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी तू? तू कुछ परेशान सी रहने लगी है। परेशान ना रहूं तो क्या करूं? ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? अब मैं क्या बताऊं तुझे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ज्योति ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? शीतल, मैं एक लड़के के प्यार में पड़ गई थी। उसने मुझे दुनिया भर के सपने दिखाए, मैं उसे पहचानने में धोखा खा गई। अब मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं तुझे ज्योति इस बारे में, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ, जो लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाके ये कदम उठाती है उसका नतीजा बुरा ही होता है। ये गलती तो मुझसे हो गई, अब तू बता मैं क्या करूं? चल ये सारी बात छोड़, वो तो अच्छा हुआ वक्त रहते तुझे ये सारी बात पता चल गई, वरना वो तेरे साथ बहन पता नहीं क्या क्या करता और फिर तेरा क्या हाल होता। अब तू इसे बुरा सपना समझ के भूल जा और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से कर। शीतल, तेरे से बात करके ना मेरा मन हल्का हो गया, अब मैं पढ़ाई पे ही ध्यान दूंगी। हाँ बहन, मैं भी यही चाहती हूँ तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपने माँ बापों के सपने पूरे करे। उन्होंने तेरे लिए कितने सपने देखे, सब कुछ भुला के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। फोन आगा सुबह सुबह। शीतल का फोन नहीं सुबह सुबह। हेलो, हाँ शीतल, क्या बात है? तू ठीक तो है? मन तो लग रहा तेरा। भैया सांस तो ले लो, सब बताती हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। भैया मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए फ़ोन किया, आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। हाँ बता, क्या बात है? भैया अब तक तो मैं वहाँ पे ही थी, लेकिन अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तुम ना भाभी पे नज़र रखना। क्या बात है? साफ साफ बता। भैया भाभी ना किसी से छुप छुप के फ़ोन पे बातें करती हैं, और जब भी मैं उन्हें देख लेती थी ना, मुझे देखते ही सहम सी जावे थी और मेरे देखते ही तुरंत फ़ोन काट देती थी। अच्छा तो यह बात है। तू यहाँ की टेंशन मत ले, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। ठीक है भैया।
ले बात, घबरा क्यों रही है? हम तेरे थोड़ी कुछ लगे हैं, तेरा सब कुछ वही लगे है। तो चुप के बात कर है और अब भी कर रही है। क्या बोल रहे हो आप? मतलब सही है मेरा? कौन है वो? सिर्फ चुप के बात करे। सहेली है मेरी। सहेली है? सहेला? ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? इल्जाम ना, सही कह रहा हूं मैं। मुझे शीतल ने सारी बात बता दी कि तू छिप के किसी से बात करे। ओ, तो ये सारा कारनामा तुम्हारी उस प्यारी बहन का है। तुम्हें बड़ा भरोसा है अपनी बहन पर। हाँ, भगवान से भी ज्यादा। मेरे पास शीतल का फोन आया था और वो मुझे बता रही थी कि चुप चुप के तू किसी से बात करे। ला फोन दिखा, ला फोन दिखा अपना। मुझे भी तो पता लगे कि तू किससे बात करती है। ले मर, कर फोन, कर बात। हेलो, हाँ कीर्ति बोल। ये तो कोई लेडीज है। हो गई तसल्ली तेरे? तसल्ली? तसल्ली तो इस जीवन में मुझे होने की ना। ओह, तो वो मेरी पोल खोलना चाहती है। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी दुनिया याद रखेगी और उसे अपनी औरत होने पर भी अफसोस होगा। और ये जो उसका भाई है ना, जो उस पर बड़ा गर्व करता है, उस दिन ये भी उसका भाई होने पर रोएगा। चल बैठ। अरे यार, मुझे कुछ याद आ गया। अरे क्या याद आ गया? अरे यार, टेंशन में मैं 12 बंद करनी भूल गया। मैं तो बंद कर रहा हूँ, तू चल। अबे यार, और देखिए 12 बंद करके सीधा घर को आ जाइए, कभी वहां बैठ के फिर सोचना शुरू कर दे। ठीक है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। हेलो रमेश। हाँ बोल कीर्ति, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मेरे पास लाजो दीदी आई थी। हाँ, वे मुझे ना एक तांत्रिक के बारे में बता रही थी। वो ऐसा तंत्र मंत्र करता है कि आदमी उसके वश में हो जा। अरे मैं तो पहले तेरे बस में हूँ। मजाक मत ना करो। मैं अर्जुन और उसके घर वालों की बात कर रही हूँ, जिससे कि वो मेरे बस में आ जाएं, अरे इन्हें बस में करके क्या करेगी तू? ताकि हमें मिलने जुलने में परेशानी ना हो। ये मेरे बस में रहेंगे तो हम आराम से कहीं भी आ जा सकें। अरे ऐसा कुछ ना है, ये भगत बाबा कुछ ना ले रहे, ये बना हुआ है पागल। रमेश, तुम कल मेरे साथ चलोगे या नहीं, बस इतना बताओ। तेरी खुशी के लिए मैं तेरे साथ चलूंगा, पर तू कैसे निकलेगी वहां से? वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो। तुम बस कल 10 बजे आ जाइयो। ठीक है, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय, लव यू। हाँ कीर्ति, मैं 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है बाबू। पर तेरा ससुर कहाँ है? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, उसे तो मैंने नशे की दवाई खिला के सुला दिया। और रही बात अर्जुन की, तो वो तो ड्यूटी पे बिजी है। चल ठीक है, तू बाहर आ जा, मैं भी आ लिया। ठीक है।
है तो कहीं ना कहीं दीदी। मैं नीचे आई थी तो तू दिखाई नहीं दी कहीं। मैं तो अंदर ही सो रही थी। अच्छा, वो कौन था जो सुबह बाइक लेके आया था? अच्छा, वो तो हमारा रिश्तेदार था। मैं उसके साथ ना यहीं तक गई थी बस। आज से पहले तो नहीं देखा इनका ये रिश्तेदार। ये भी इसी लायक है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ खो गई दीदी? कहीं नहीं। दीदी इस बात का इनके सामने जिक्र मत ना करना। तू पागल तो ना है? मैं ना करूँ लोगों के सामने कोई जिक्र, और हम दोनों एक दूसरे के काम तो आमे हैं। माता और शीतल का आने का टाइम हो गया है। हाँ, हो तो रहा है दीदी। तो मैं अब चलूं? नहीं तो हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देख लिया ना तो उनकी आँख सी लग जाएगी। ठीक कह रही हो दीदी आप। शीतल का फोन। हेलो। हेलो भैया। भैया नमस्ते। हाँ शीतल, कैसी है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, और घर पे सब ठीक है? हम सब ठीक है। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ भैया मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। और हाँ भैया, वो मैं ये कह रही थी कि मेरी ना एक दिन की छुट्टी है, तो मैं सोच रही थी मैं घर पे भी आ जाती, और मेरी कुछ किताबें रह गई थी, इस बहाने मैं आपसे भी मिल लेती सबसे। हाँ ठीक कह रही तू। भैया आप मुझे लेने आ जाना। मैं तुझे कब तक लेना आऊंगा? एक बात बता, अब तू बड़ी हो रही है, पुलिस की तैयारी कर रही है, अब अकेला आना जाना सीख ले। ठीक है भैया। ठीक है, फोन रखता हूँ। माँ, क्या बात बेटा, किसका फोन था? शीतल का फोन आया था, वो आने को कह रही थी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मेरी लाडो को देखे हुए बहुत दिन हो गए। या तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो गई। अब तुम अपनी लाडो को किसी और ही रूप में देखोगे। माँ चल, मैं लेट हो रहा हूँ अब ड्यूटी के लिए। ठीक है बेटा। बढ़िया ही मेरी पोल खोलने वाली। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब इन किताबों को कोई जब भी उठाएगा तो उसे ये फोटो जरूर मिलेगी, और फिर मैं उसे शीतल का बॉयफ्रेंड बता दूंगी। तब आएगा मजा, जब वो पूरे घर वालों की नजरों में गिर जाएगी। तब उसे पता चलेगा कीर्ति से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। चाचा। हाँ भाई आया। चाचा राम 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 भाई, आज अर्जुन बैठ। और सुना अर्जुन भाई? बस चाचा के सुनावे, तुम्हें तो सारी बात पता ही है। नौकरी में भी गुजारा ना हो रहा, मेरे पिताजी बीमार हैं, फिर शीतल की पढ़ाई का खर्च। मैं बड़ा परेशान हूँ, तू मेरी मोटरसाइकिल बिकवा दे। अच्छा, मुझे पता है तू शीतल को अधिकारी बनाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, और भाई इस पढ़ाई में पैसे भी लगते हैं। और मुझे पता लगा है कि इसके लिए तू अपनी जो तेरी गोरे की ज़मीन है उसकी भी बात करी तन्ना राम निवास से। हाँ चाचा, नू ही करी। फिलहाल तो मोटरसाइकिल बेच के काम चल जाएगा, आगे उसकी पढ़ाई में पैसों की जरूरत पड़ेगी, और कहीं तक कोई जुगाड़ ना हुआ तो मैं नहीं चाहता कि शीतल की पढ़ाई रुके। काम तो तू बहुत बढ़िया कर रहा है भाई, पर कोई बात नहीं भाई, ये सारे काम करने पड़ते हैं। और अगर ऐसा कोई समस्या आवेगी भी तो अपनी ज़मीन गिरवी धर लिए। सही कह रहा चाचा तू, वो तो टाइम बताओगा और देखेंगे कि होगा कि ना होगा। तू मेरी मोटरसाइकिल बिकवा दे बस। चल ठीक है, मैं करता हूँ बात कहीं। चल ठीक है चाचा, बताइए मुझे। ठीक है भाई, ठीक है। राम राम। राम राम भाई।
अर्जुन, अरे आ लिया अभी। कहाँ रह गया तू? तूने लेट करवा दी। आज शाम को वैसे भी जल्दी आना। अरे ऐसा क्या हो गया जो शाम को जल्दी आना? शीतल की एक दिन की छुट्टी है, शीतल आ रही है, हो सके वहाँ लेने भी जानी पड़े। फिर तो मैं भी शीतल से मिलने आऊंगा। अरे तू मिल तो लिए, पर तू एक बात ध्यान रखी, तू शीतल को नू मत बताइए। उसकी पढ़ाई के चक्कर में मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। अगर उसे यह बात पता लगेगी ना, उसे बहुत दुख होगा। अरे कैसी बात कर रहा? मैं पागल हूँ क्या? मैं सब जानू। चल बैठ। चल। अजी अंधेरा हो लिया, हमारी बेटी अब तक ना आई। आती होगी, तू परेशान ना होवे। हमारी शीतल बहुत बहादुर बेटी है। माँ नमस्ते, पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटे तू कुछ दिन पहले तो गई थी, पर न्यू लगा है सालों बीत गए तुझे देखे हुए। हाँ माँ। चल बैठ, मैं चाय लेके आती हूँ। ले अर्जुन भी आ गया। पिताजी राम राम, माँ राम राम। भैया नमस्ते। नमस्ते। अरे शीतल आ गई तू? हाँ भैया। और ठीक है? हाँ भैया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। माँ, इसे कुछ खाने को दिया? अगर वैसी बैठा रखी बात तो मैं लगा के। बेटे तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। सही कह रही, मैं हाथ मुंह धो लूं, फिर गैल बैठ कर रोटी खाऊंगे। घने दिन हो गए। हाँ भैया, बहुत दिन हो गए, आज साथ बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है। ठीक है बेटा। और पिताजी आप बताओ, आपकी दवाई गोली टाइम पे चल रही है? सब टाइम पे। लगा लिया बेटी सामान? हाँ माँ, रख रही हूँ। अच्छा ध्यान से लगा लेना सारा सामान, कुछ भूल मत जाइयो। हाँ माँ, वो तो सब ठीक है, पर आप मुझे एक बात बताओ। पूछना बेटा, तू परेशान क्यों है? माँ, वो भैया की मोटरसाइकिल नहीं दिख रही। बेटा उसने अपनी मोटरसाइकिल तेरी पढ़ाई के लिए बेच दी। भैया ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच दी? हाँ बेटा, भाइयों के भी बाप का फर्ज निभाया है, ऐसा भाई भगवान सब ने दे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, ऐसा भाई भगवान सबको दे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जब मुझे ऐसा भाई मिला है। हाँ बेटा। माँ, मैं आपके लिए खाना ले आऊं? ना बेटी, इब्बत तो तेरा भाई ना आया है, उसे आने दे, हम सारे साथ बैठ के खावांगे। ठीक है। लो माँ, भैया भी आ गए। माँ राम राम, पिताजी राम। राम राम। आ गया बेटा तू? हाँ जी। भैया रुको, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बता, क्या बात होगी? भैया पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बाइक कहाँ है? बाइक का क्या कर रहा है तू? बाइक तो खराब हो रही थी, वो कई बार ठीक भी करवा ली, फिर मैंने सोचा उसे बेच ही दूं, वो खराब हो रही थी। भैया आप मुझसे झूठ मत बोलो, आपने इस वजह से नहीं बल्कि आपने मेरी पढ़ाई की वजह से अपनी बाइक बेची है। माँ से मैंने सब कुछ पूछ लिया, उन्होंने मुझे सब सच सच बता दिया। माँ फिर भी रह ना गया, तुझे क्या जरूरत थी इसका बताने की? क्यों ना थी जरूरत? इसे भी तो पता चलना चाहिए कि घर में क्या क्या बिक रहा है इसकी पढ़ाई के चक्कर में। तू चुप रह। इसकी पढ़ाई जरूरी है या मोटरसाइकिल जरूरी है? तो पढ़ लेने दे, फिर इसकी नौकरी लग जाएगी, मोटरसाइकिल फिर ले लेंगे। अजी इसकी लग रही है नौकरी, आजकल इसका पढ़ाई में ना कहीं और ही मन लग रहा है। तू चुप रह, चल भीतर। तेरे मुंह से कभी सौड़ी बात निकल नहीं सकती इस छोरी के लिए। शीतल, बहन तो दुखी मत हो गए, तू तो इसकी आदत जाने है ना। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तू टेंशन फ्री रह। मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, फिर खाना खाएंगे। और हाँ, कल तुझे दिल्ली भी जाना, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। ठीक है भैया।
जी आप अपना ध्यान रखना और सारी दवाइयाँ टाइम से लेते रहना। बेटी तुम हमारी फिक्र छोड़, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई लगन से करिए बेटा। हमारी सारी उम्मीद तेरे पे टिकी हुई है और तुझे पढ़ाने के लिए दिखे तेरा भैया बहुत मेहनत कर रहा। इसकी इज्जत का ख्याल रखिए बेटी। मुझे पता है मेरे भैया का मुझ पे कितना बड़ा एहसान है। भैया ने मेरे लिए दिन रात मेहनत कर कर मेरे सपनों को पूरा किया। जहाँ तक कोई लड़की नहीं पहुँच सकती, मेरे भैया ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। एक दिन मैं जरूर अपने भैया का बहुत बड़ा नाम रोशन करूँगी। फर्ज को एहसान नहीं समझते मेरी प्यारी बहन, ये तो मेरा फर्ज है। और कोई भी भाई अपनी बहन के लिए कितना भी कर ले, ये उसका फर्ज होता है, उसका धर्म होता है, और हर भाई को ऐसा ही करना चाहिए। बड़ा प्यार हो रहा है दोनों भाई बहन में, बड़ी फर्ज और विश्वास की बातें करी जा रही हैं। थोड़ी देर में सारा फर्ज और विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा। ये भाई की प्यारी बहन मुझे उसकी नज़रों में गिराना चाह रही थी, मेरा भांडा फोड़ना चाहती थी। अब देख मैं इस भाई की प्यारी बहन को उस भाई की नज़रों में कैसे गिराती हूँ। मैंने तो अपना काम कल रात ही कर दिया था। बेटी यो एक दिन तेरे गल किसा बीत गया, हमें तो पता ही ना चला। अब पता नहीं कद उल्टी आओगी यो। अब मेरा भी तो भरोसा नहीं, भगवान मुझे कद ठाले। मुझे तो फिक्र इस बात की है अब मैं अपने जीते जी अपनी बिटिया के हाथ पीड़े कर पाऊंगा कि नहीं। पापा जी आप ऐसा मत बोलो, आप ही तो हो हमारे लिए सब कुछ। छोरी भी पावड़ी है, ऐसा रो रही है जैसे सासू के जा रही हो। चल लेट हो जाएगी, तेरी बस भी निकट जाएगी। हाय, तने सारी बुक रख ली तेरी? हाँ माँ। ना तेरी 2 बुक तो भीतर पड़ी है, मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है। लिया जल्दी, बस निकट जाएगी फिर इसकी। ले पैसे धर ले, कुछ खा पी लिए। भैया मैं इन पैसों का क्या करूँगी? वैसे भी तो मैं बाहर का कुछ खाती तो हूँ नहीं, और वैसे भी भैया आप मेरे ऊपर इतना खर्चा करते तो हो। ए बावड़ी रख ले, अपने ब्याह में खर्चा थोड़ा कम करवा लिए। खर्चे कम की बात कर रहे हो पिताजी? अब तो खर्चा न मानना और बढ़ जाओगा। अभी अफसर बन जाओगी तो इसके लिए लड़का भी अफसर देखना पड़ेगा। ले बेटा ये 2-3 किताबें रख ले। माँ ये लड़का तो मैंने देखा है बिरम की दुकान पर, और हाँ इसके हाथ में मेरी अंगूठी भी थी, और जब मैंने अंगूठी के बारे में पूछा तो ये घबरा के वहां से भाग गया। तेरी अंगूठी इसके पास कैसे आई? और ये लड़का है कौन? तुम लोगों को मैटर अब भी समझ में नहीं आ रहा? ये फोटो इसकी किताबों में मिली है, इसका सीधा सा मतलब है ये इसका प्यार है। ये दूसरों पे इल्जाम लगाती है, वो खुद देखो क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। कौन है ये लड़का? पता कौन है ये लड़का? भैया मुझे नहीं पता। पता है मुझे? भैया मैं नहीं जानती ये फोटो मेरी किताब में कहाँ से आई, मुझे कुछ नहीं पता। सब पता तुझे, आज क्या तेरा? नहीं भैया नहीं। वो इतना प्यारा होगा कि तू घर से चीजें चुरा के उसे दे रही है? नहीं भैया नहीं, आप मुझ पे ये आरोप मत लगाओ। मैंने तेरे लिए केक करा और तू ये गुल खिला रही है? तेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, और तू घर से चीजें चुरा के अपने यार को दे रही है?
भैया आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आपको कोई धोखा नहीं दे रही। माँ आप समझाइए भैया को, मैं गलत नहीं हूँ। अरे इससे बड़ा क्या गलत काम करेगी तू? तैने तो हमारी आंखों में धूल झोंक दिया। अरे कोई भी भाई अपनी बहन पे विश्वास करके बढ़ाएगा नहीं, तू ऐसे कांड कर रही है। मेरी भाग। पापा आप तो कुछ बोलो, आप तो जानते हो ना अपनी बेटी को कि कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं क्या बोलूं बेटी, मैं तो तन्ना कहीं बोलने लायक छोड़ जाए नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे से विनती कर रही है? पढ़ाई तो तेरा भनना है, मेरे मेहनत के पैसों को तू खराब कर रही है, अपनी अयासी में लगा रही है। भैया बस करो भैया, हम पे अब और आरोप अपने ऊपर सहन नहीं होगा। जो हमने किया ही नहीं है, आप उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हो? ये तो सहन होगा तुझे, जो आवारा है, लफंडर है, जो तुझसे चोरी करवाकर अपनी अयासी पूरी कर रहा है। ऐसे आदमी से रिश्ता रख, हमें धोखा दे रही है। आज से तेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद, जितने तेरे पढ़ाई का नाटक होना था हो लिया, ठीक है? भैया ये तुमने क्या करा? एक ही पल में मेरे सारे सपने तोड़ दिए। और तूने हमारी उम्मीद। तूने ये क्या कर दिया बेटा?